हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर हिमाचल जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके HPSSC के पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो है ये HPGK के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 के साथ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट टच शिवालिक हिल्स। हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ियों को स्पर्श नहीं करता है। तो ये कौन सा जिला है, ये है शिमला। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शिवालिक की। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि शिवालिक का अर्थ क्या होता है, तो देखो शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं। और ये जो शिवालिक है इसे हम मानक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ में आपको धौलाधार का भी पता होना चाहिए कि धौलाधार को जो है मैनाक पर्वत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिमालयन रेंज धौलाधार लार्जली फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। हिमाचल रेंज धौलाधार किस जिले में सर्वाधिक आती है। तो ये किस जिले में सबसे ज़्यादा आती है, ये आती है कांगड़ा में। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए धौलाधार की अगर हम बात करें तो धौलाधार जो है इसे हम सफ़ेद चोटी भी कहते हैं। और धौलाधार के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा कि धौलाधार जो है इसे मैनाक पर्वत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉल इन द ड्राई टेम्परेचर जोन। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं। तो ये कौन से जिले आते हैं, ये आते हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर का जो वातावरण है वो किस तरह का है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति और किन्नौर का जो वातावरण है ये है अर्ध मरुस्थलीय श्रेणी का। इसी के साथ में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला में कौन सा मौसम जो है दीर्घ रात का मौसम कहलाता है। तो देखो शिमला में जो सर्द मौसम है इसे दीर्घ रात का मौसम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 134 विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित नहीं है। तो आपसे पूछा है कि चंबा में जो है कौन सी लेक नहीं है। तो चंबा में जो है ये करेरी झील, ये चंबा में नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें कि करेरी झील जो है ये है कहाँ पर, तो करेरी झील जो है ये पड़ती है कांगड़ा में। इसी के साथ में अगर हम बात करें कि कांगड़ा में जो है और कौन कौन सी लेक्स पड़ती हैं, तो कांगड़ा में एक तो डल आ जाती है, इसके बाद करेरी और एक मछियाल, ये लेक जो है ये है कांगड़ा में। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चंबा की। चंबा में कौन कौन सी झीलें आती हैं। तो चंबा में एक आ जाती है घड़ासरू लेक, लामा लेक, खजियार, और इसी के साथ में मणिमहेश लेक जो है वो भी चंबा में पड़ती है। और महाकाली लेक ये जो है ये भी चंबा में है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्बर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। पब्बर निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो देखो पब्बर जो है ये है यमुना की सहायक। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें यमुना रिवर की, देखो यमुना जो है ये हिमाचल प्रदेश की नदी है और यमुना जो है इसे कालिंदी के नाम से भी जानते हैं। यमुना की अगर हम बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कालिंद पर्वत जो है, कालिंद पर्वत से यमुना का उद्गम होता है। अगर आपसे पूछ लें कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गिरी हो गई, गिरी इसकी सहायक है। टोंस जो है यमुना की सहायक है। पब्बर जो है यमुना की सहायक है। और आंध्रा नदी ये जो है यमुना की सहायक है। देखो पब्बर जो है पूछते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो पब्बर नदी का उद्गम जो है चंद्रनाहन झील से होता है और पब्बर जो है ये टॉन्स की सहायक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। गर्म जल का स्रोत मणिकर्ण किस जिले में है। तो हॉट वाटर स्प्रिंग मणिकर्ण जो है ये किस जिले में पड़ता है, ये पड़ता है कुल्लू में। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कुल्लू में कौन कौन से झरने देखने को मिलते हैं। तो कुल्लू में एक तो हो गया मणिकर्ण और इसी के साथ में वशिष्ठ जो है ये भी देखने को मिलता है कुल्लू में। खीरगंगा हो गया फिर,
और इसी के साथ में कसोल जो है ये भी यहीं देखने को मिलता है कुल्लू में, और रहला रहला झरना जो है ये भी यहीं पर देखने को मिलता है कुल्लू में, बट ये जो है ये एक ठंडे पानी का झरना है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें शिमला की, कि शिमला जो है यहाँ पर कौन कौन से हॉट वाटर स्प्रिंग हैं, तो शिमला में एक तो आता है ज्योरी और दूसरा आता है चैडविक का। अच्छा, किन्नौर का भी पूछ लेते हैं कि किन्नौर में एक जो वाटर स्प्रिंग है उसका नाम है टापरी, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, रिब्बा द लैंड ऑफ ग्रेप्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अंगूरों की भूमि रिब्बा किस जिले में है, तो अंगूरों की भूमि रिब्बा जो है ये किन्नौर जिले में है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी किन्नौर की अगर हम बात करें तो देखो किन्नौर का मुख्यालय पूछते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो किन्नौर का मुख्यालय है रिकांगपिओ में। देखो किन्नौर के सर्वप्रथम राजा भी पूछते हैं कि किन्नौर के सर्वप्रथम राजा कौन थे, तो वो थे प्रद्युम्न। किन्नौर में एक जगह है जिसका नाम है छितकुल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बसपा घाटी का अंतिम गांव कौन सा है, तो वो है छितकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द राजा ऑफ चंबा भूरी सिंह, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा के राजा भूरी सिंह जो थे इन्होंने ब्रिटिशरों की सहायता की थी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए भूरी सिंह की अगर हम बात करें तो भूरी सिंह जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम जो था वो किसके नेतृत्व में खोला गया था, तो वो डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में खोला गया था। इसी के साथ में आपसे पूछ सकते हैं कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी साहिल बर्मन ने 920 में। और अगर आपसे पूछ लें कि चंबा रियासत का अंतिम शासक कौन था, तो वो था लक्ष्मण सिंह। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, हु फाउंडेड हमीरपुर, हमीरपुर की स्थापना किसने की, तो हमीरपुर की स्थापना जो थी ये की थी हमीर चंद ने। सो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हमीरपुर की अगर हम बात करें तो हमीरपुर जो था हिमाचल प्रदेश का जिला बना था 1972 में। देखो हमीरपुर में हमें देखने को मिलता है एक सुजानपुर महल और अमतर महल, ये जो है ये है हमीरपुर में। हमीरपुर की सुजानपुर टीला की होली काफ़ी फेमस है। यहाँ पर एक मेला मनाया जाता है जिसका नाम है गसोता मेला, काफ़ी फेमस है। गसोता मेला मनाते हैं हमीरपुर में। दियोटसिद्ध मेला जो है ये भी हमीरपुर में ही मनाया जाता है, और एक दियोटसिद्ध टेम्पल भी है जो कि हमीरपुर में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मेड जागीरदार ऑफ कांगड़ा बाय अकबर इन 1572 AD, सन 1572 में अकबर द्वारा कांगड़ा का जागीरदार किसे बनाया गया था, तो अकबर ने कांगड़ा का जागीरदार 1572 में बनाया था बीरबल को। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए बाबर के बारे में अगर हम बात करें, अकबर के बारे में अगर हम बात करें तो अकबर जो था इसने 1572 में जो था बीरबल को कांगड़ा का जागीरदार बनाया था। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कांगड़ा के अच्छे खासे भाग पर बीरबल का कब्जा होने के बावजूद नगरकोट किले पर किसका कब्जा रहा था, तो वो था राजा विधि चंद। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ हिमालय रियासती प्रजामंडल सेटअप एट शिमला इन 1939, सन 1939 में शिमला में स्थापित हिमालय रियासती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे, ये थे पंडित पद्मदेव। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन जो था कब हुआ था, तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन 1946 में हुआ था। अगर आपसे पूछ लें कि सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1934 में। अगर आपसे पूछ लें कि बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1945 एंड 6 के बीच में हुई थी बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछौता मूवमेंट वॉज एक्सटेंशन ऑफ, पछौता आंदोलन किसका विस्तारण था, तो देखो पछौता आंदोलन जो था ये भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तारण था। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पछौता आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। और देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पछौता जो आंदोलन था इसका संचालन किसने किया था, तो वो किया था वैद्य सूरत सिंह ने। और अगर आपसे पूछ लें कि पछौता आंदोलन हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था सिरमौर में। इसी के साथ में कुछ और फेमस नेशनल मूवमेंट भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक आता है झुग्गा आंदोलन,
पूछते हैं कि झुग्गा आंदोलन कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था बिलासपुर में, और उस टाइम बिलासपुर के राजा जो थे वो थे अमरचंद। अगर आपसे पूछ लें कि मंडी में किसान आंदोलन जो था ये कब हुआ था, तो मंडी का किसान आंदोलन हुआ था 1909 में, और उस टाइम मंडी के राजा जो थे वो थे भवानी सेन। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बुशहर रियासत में दुम आंदोलन जो था वो कब हुआ था। देखो, दुम आंदोलन जो था बुशहर रियासत में हुआ था 1859 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जर आर मेनली, गुज्जर मुख्यतः हैं। तो गुज्जर क्या है, मुख्यतः ये हिंदू एंड मुस्लिम दोनों हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गुज्जर जो हैं ये किस जाति के वंशज माने जाते हैं। तो गुज्जर जो हैं ये हूण जाति के वंशज माने जाते हैं। और देखो, गुज्जर जो हैं ये एक घुमंत जनजाति है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इन लाहौल एरिया इज़ ओनली सेलिब्रेटेड बाय मैन। लाहौल क्षेत्र में कौन सा त्यौहार केवल पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। तो लाहौल का कौन सा ऐसा त्यौहार है जो केवल पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। तो ये है डिचांग। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में आपसे पूछते हैं कि लोसर और फुलेज उत्सव जो है कहाँ पर मनाते हैं। तो ये मनाते हैं किन्नौर में। और एक क्वेश्चन बनता है कि बूढ़ी दिवाली, बूढ़ी दिवाली जो है ये कब मनाई जाती है। तो बूढ़ी दिवाली जो है ये मगहर की अमावस्या को मनाते हैं। खोजला उत्सव भी पूछते हैं कि खोजला जो है ये कहाँ पर मनाते हैं। तो लाहौल में मनाते हैं। और खोजाला है क्या, तो ये एक दीपावली का त्यौहार है। एक क्वेश्चन बनता है कि सायर जो है कहाँ का मुख्य त्यौहार है। तो वो है कांगड़ा घाटी का प्रमुख त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट स्टाइल इज़ नॉट फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। तो ये कौन सी कला शैली है, ये है मथुरा कला शैली। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि कांगड़ा कलम की जन्मदाता जो है किसे मानते हैं। तो वो मानते हैं गुलेर की कलम को। एक और क्वेश्चन बनता है कि कांगड़ा शैली की पहाड़ी चित्रकला किसकी देन है। तो वो सेऊ वंशज की देन है। अच्छा, पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1991 में हुई थी। अगर आपसे पूछ लें स्टेट म्यूज़ियम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1974 में हुई थी। और एक और पूछते हैं कि जनजातीय संग्रहालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। अच्छा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी और जनजातीय संग्रहालय जो है कहाँ पर। तो ये थी आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिमाचल जेके के। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।